श्री श्री नवद्वीप धाम। तो ऐसा निभृत निकुंज का अर्थ क्या है? बोले निभृत निकुंज में सखी मंजरी प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए लीला विलास करते हैं। और निभृत निकुंज का भी जो निभृत निकुंज है, वहां प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए केवल मंजरी है, वहां सखी जन नहीं है। कितना सौभाग्य प्राप्त किया। मंजरी जो है किशोरी के जो दासी है, वो दासी श्री राधा की अंतर्भाव को सेवा करने के लिए ही अंतर्भाव स्वरूप ही मंजरी की रूप में किशोरी श्री राधा के सामने प्रकट है। और चैतन्य महाप्रभु कितना उदार, कितने करुणा की घनीभूत मूर्ति है कि ऐसा राधा भावांड गौर आकर सभी जन को मंजरी भाव साधना प्रदान की। मंजरी भाव देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु इतने उदार, इतने करुणा का सिंधु बनकर स्वयं आस्वादन कर रहे, और आस्वादन कराने के लिए निभृत निकुंज में ले जाने के लिए सारे सखी मंजरी को भी अपना इस जगत में प्रकट करके, सारे नित्य सिद्ध परिकर को भी प्रकट करके हमारे रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, कविराज दास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद और नरहरि शंकर ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, कितने गौर भक्त जन सारे ब्रज परिकर है। सारे ब्रज परिकर को प्रकट करके एक ही उद्देश्य है कि सबको मंजरी भाव साधना में डुबाया जाए। जैसा श्याम सुंदर को 3 वांछा पूर्ण करने के लिए राधा भाव लेकर गौर रूप में आए, ऐसा ब्रज में और भी परिकर को, और परिकर अर्थात दास भाव, सौख भाव, वात्सल्य भाव, सबको मधुर रस चाखाने के लिए गौर सुंदर पुनः प्रकट लीला में वृंदावन में आकर हरि बोल कहते हुए सबको मधुर भाव में डुबाकर एक अद्भुत लीला को प्रकट किया। ऐसा करुणा सिंधु गौर के प्रिय परिकर श्रील जीव गोस्वामी पाद चरण, उनका आज मंगलमय तिथि की उपलक्ष्य में हम लोग उनके गुणगान गायन कर रहा हूं। सिद्धांत रत्न का खनी है श्रील जीव गोस्वामी पाद चरण। 13वां तिथि है पौषी शुक्ला तृतीया तिथि। हमारे जीव गोस्वामी ऐसा है जैसा प्रेम रत्न का सागर है। श्री जीव गोसाई मोर प्रेम रत्न सागर, श्री जीव गोसाई मोर
प्रेम रत्न सागर ओहे प्रभु कृपा करो मोरे ओहे प्रभु कृपा करो मोरे। हे जीव गोस्वामीपाद, आप तो प्रेम रत्नों का सागर हो। हे प्रभु, ऐसा पापी तापी दुराचारी पामर जन मैं हूँ, मेरे प्रति आप कृपा कीजिए। आहा, तुम तो गुण का सागर हो, तुम्हारी गुणगान गाने के लिए हमको शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे जीव गोस्वामीपाद चरण प्रेम रत्न का सागर है। कृपा हो जाए, प्रेम प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। इसलिए निरंतर हमारे ये आचार्य चरण की चरण में प्रार्थना करना चाहिए। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर मूढ़मती अधम जन मैं हूँ, मेरे प्रति करुणा प्रकट करते हुए कह रहे, हे मूढ़मती, निरंतर हारू हा सनातन ऐसा कहते हुए इस मधुर वृंदावन में लोटपोट होते हुए पुकारते रहो। उनकी कृपा हो जाए तो जुगल सेवा प्राप्ति में कोई विलंब नहीं। उनके कृपा से जुगल चरणारविंद में अद्भुत प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाएंगे। उनके कृपा से जुगल विलास माधुरी समझ पाएंगे। हमारे सारे आचार्य चरण की कृपा ही हमारा भजन का बल है। ऐसा पामर जीव का और कोई गति नहीं है बिना आचार्य चरण की कृपा। कैसे जुगल किशोर की चरणारविंद में भक्ति होगी। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, रूप रघु नाथ बोली आमी होई बयाकुती हाय हाय कबे हम बुझबसी जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ के चरण में जब तक आकुलता व्याकुलता तीव्र विरह नहीं होंगे, तब तक क्रिया प्रीतम का लीला माधुरी कैसे समझ सकूं। हमारे बुद्धि नहीं, हम तो पापी तापी दुराचारी हूं। मुझ पर कौन ऐसा करुणा सिंधु है, कृपा करेंगे। कृपा की मूर्ति है हमारे रूप सनातन आदि आचार्य वर्ज। और इसमें कृपा का भी एक क्रम हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद बताए, बड़ा अद्भुत है। कृपा का क्रम भी बताया। कैसी कृपा? बोले पहले निताई चाँद की चरण में रहो। निताई चाँद कृपा कर दे तो रूप सनातन की दर्शन होंगे। और रूप सनातन प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण लीला समुद्र विलास तरंग, उस तरंग में डूब सके। और राधा कृष्ण लीला में जब डुबकी लगाएंगे तब गौर सुंदर का मधुर लीला
उनके चित्त में स्फुरन होंगे। बिना राधा कृष्ण लीला के प्रगाढ़ता जब तक चित्त को ना उमड़े तब तक गौर सुंदर का लीला कैसे समझ सके। गौर लीला अति गुरु गंभीर लीला है। हमारे भागवत निवास में जो पंडित बाबा का सूचक कीर्तन गायन करते संत लोग, उसमें एक जगह में लिखा है कि राधा कृष्ण लीला ताओ किछु गम्य হয়, অতি নিগুড় গৌর লীলা কোনোই বদ্ধ নয়। तो राधा कृष्ण लीला से भी गौर लीला अति निगूढ़ है। क्यों ना राधा कृष्ण घनीभूत मिलित माधुरी है हमारे गौर सुंदर। विलास का चरम दशा, रास लीला का शेष परिणति है हमारे गौर सुंदर। जब रास लीला में ही प्रवेश नहीं तो फिर गौर लीला कैसे समझ सकता है। लेकिन जुगल लीला में प्रवेश करने के लिए गौर सुंदर का कृपा चाहिए। कृपा से जुगल लीला प्रवेश और जुगल लीला की चरम परम दशा में जाकर फिर गौर लीला शुरू। इतना अद्भुत लीला माधुरी हमारे आचार्य चरण बताया कि कृपा का कैसे धारा है, कृपा का प्रकार किस प्रकार है। तो ऐसा प्रेम रत्न सागर स्वरूप हमारे जीव गोस्वामी है। उनका रूप सनातन के जो छोटे भाई अनुपम गोस्वामी, उनके तनय हैं, उनके पुत्र है श्री जीव गोस्वामी पादचरण। सर्वशास्त्र में सुपंडित है। बचपन में हमारे जीव गोस्वामी पाद कृष्ण और बलराम को मूर्ति बनाकर खेलते थे। बालक अवस्था में कृष्ण बलराम मूर्ति बनाकर इतना आवेश कृष्ण बलराम के प्रति बचपन में और गौर लीला में जब प्रवेश किया तब तो मंजरी भाव साधन में तो कितना सुंदर निताई की प्रति प्रभु देखी, प्रभु नित्यानंद देखी छल छल करे आखी पड़िला चरण जुगे धरी। नवद्वीपपुरी जब आए जीव गोस्वामी पाद चरण, प्रभु नित्यानंद को देखकर नयन अश्रु भरकर निताई जान के चरण में पड़ गए। प्रभु आपकी कृपा बिना आचरण करके हम लोग को कृपा का शैली, कृपा का मार्ग हम लोग को बताया गए। स्वयं जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु का चरण में पड़कर कृपा भिक्षा मांग रहे। नित्यानंद प्रभु कितना करुणा का सिंधु है। क्या किया ना, जीव गोस्वामी पाद के मस्तक में नित्यानंद प्रभु अपना चरण कमल धर दिया, कृपा कर दिया और फिर अपना दोनों बाहु द्वारा गोद में ले लिया। जीव गोस्वामी पाद करुणा को देखकर आंसू बहाते हुए कुछ कहने लगा। क्या कह रहे? प्रेमे गद गद হইয়া দৈন ভাব
নন্দ রাম, তুমি তো জগতের পরিত্রাণ, সব জীবে আনন্দ করিলা, মোহেন পতিত জনে কৃপা কইলা নিজ গুণে, ব্রহ্মার দুর্লভ ধন দিলা। ब्रह्मारो जो दुर्लभ धन, जो ब्रह्मा धन अर्थात प्रेम धन प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसा प्रेम धन निताई जा दान दिया। महाप्रभु तुम्हार गणे दिया छेन दत्त भूमि। अभी नित्यानंद प्रभु कहने लगा, जीवो तुम तो प्रेम रत्नों का सागर, जाओ जाओ वृंदावने जाकर तुम अपना प्रिया प्रीतम माधुरी आस्वादन करो। तुमको हम प्रेम रूपी दान किया मस्तक में, और काय के लिए तुम सोच रहे? देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को अपना धन मान के वृंदावन धाम को तुमको दान किया। यह है दत्त भूमि, महाप्रभु प्रदत्त भूमि है। ये वृंदावन अपना निज भूमि है। जल्दी से जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ वृंदावन धाम में जाकर कहा आनंदामृत आस्वादन करो। जब आपका पाप नित्यानंद प्रभु का आनंद होकर ब्रज में आए, कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन करते करते नेत्र जल प्रवाहित करते हुए ऐसा होने लगे, चलने लगे। और मन मन में सोचा, कब मैं जाकर साजबूझ हमारे रूप प्रभु, हमारे सनातन प्रभु दर्शन पाऊं, मेरे ऐसा सौभाग्य होंगे। मन मन में निदान करते हुए, हे नित्यानंद प्रभु हमारे ऊपर ऐसा कृपा करो ताकि वृंदावन में जाकर हम रूप सनातन प्रभु का संग पाए। ऐसा भावना में भावित होकर दूर चल पड़े। कभी कुछ मिले तो खाए, कभी जलपान से ही दिन जाए, कभी चाना चरवन। जब आए मधुर धाम दर्शन करके प्रेम में विभोर होकर यमुना में आकर स्नान करके फिर रात्रि अतिबाहित हुई। जब सुबह हुई तब देखे, सोचे अभी मैं कहाँ जाऊं जहां हमारे रूप सनातन प्रभु मिले। हे रूपपात, हे प्रभु मोर सनातन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि आपका चरण दर्शन कर पाऊं। ऐसा भावना में भावित होकर जब चिंतन करके इधर उधर, उस समय वृंदावन पूरी वन में ही भरा हुआ है, लोकारण्य नहीं थे। निर्जन वन प्रदेश में विचरण करते करते हठात रूप सनातन को दर्शन पाकर गदगद हो गए। ऐसा रूप सनातन प्रभु के चरण में रहकर, गुरु रूप में पाकर जीवों के श्रीपाद अद्भुत भजन आनंद लूटने लगे। रूप सनातन की इच्छा से, हमारे नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से गोपाल चंपू आदि बहुत ब्रज नित्य लीला रस, जिस गोपाल चंपू में केवल नित्य लीला रस का पूर है। गोपाल चंपू ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है।
देखने से लगेगा शौकिया, लेकिन जिनके ऊपर कृपा है वो समझ पाएगा परौकिया रस का परिपूर्ण ग्रंथ है। अद्भुत गोपाल चंपू ग्रंथ निर्माण किया, भक्ति संदर्भ आदि षट संदर्भ रचना किया। ऐसा उज्जवल प्रेम का तनु है हमारे जीव गोस्वामी पाद। आज जो भी कोई भक्ति विषय में जानते इच्छुक है, हमारे जीव गोस्वामी पाद को तो एक बार स्मरण करना ही पड़ेगा। इतना विद्वान, इतना पंडित, हमारे रूप सनातन प्रभु का कृपा पात्र, आहा, उनकी चरण वंदना करते हुए, उनकी प्रेम भिक्षा मांगते हुए, उनकी भावना को आज हम लोग यहाँ ही विश्राम देकर आज रजनी बाबा की तिथि उपलक्ष्य में वृंदावन महिमामृत की कुछ गायन करेंगे। बोले जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। ये जो वृंदावन महिमामृत है, वृंदावन महिमामृत, गोस्वामी पादगण कलिहत जीव को अमृत दान करने के लिए ही आए हैं। वृंदावन महिमामृत, गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण करुणामृत, सब अमृत, भक्ति रसामृत, अमृत का जैसा सिंधु बाढ़ लगाया गया। कितना करुणा है हमारे पूज्य सरस्वती पाद चरण, प्रबोधानंद सरस्वती पाद चरण वृंदावन महिमामृत रचना किया। तो सरस्वती पाद चरण हमारे ब्रज लीला में तुंग विद्या सखी है। तुंग विद्या सखी नवद्वीप लीला में पहले प्रकाशानंद सरस्वती पाद की रूप में संन्यास धारण करते हुए लीला में थे। महाप्रभु ने जगतवासी को शिक्षा देने के लिए संन्यास अवस्था को दूर करते हुए प्रबोधानंद के रूप में आहा अद्भुत शास्त्र का निगूढ़ हमारे ब्रज लीला को प्रकट करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद को ऐसा कृपामृत वर्षण किया। सरस्वती पाद ने वृंदावन लीला माधुरी, वृंदावन महिमामृत के रूप में गायन किया। वृंदावन महिमामृत 100 शतक है। कितना शतक? 100 शतक है। 100 शतक में अभी हम लोग को मिले 17 शतक और मिले ही नहीं, कोई स्थान पे नहीं मिले। ये तो पूज्य हरिदास दास जी महाराज कृपा करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद का एक ग्रंथ को उद्धार किया, तभी हम लोग कुछ वृंदावन की महिमा के विषय में जान पाए। तो हमारे जो रूपपाद रूप गोस्वामी पाद चरण, इन्होंने जो भजन पद्धति हम लोग को दान किया है, ये बड़ा अद्भुत है। बोलिए कैसे? बोले राधा जो नायिका दशा प्राप्त करते हैं
उसमें तो बहुत नायिका दशा है। मुख्यतः 2 नायिका को हम लोग इस वृंदावन महिमा में चर्चा करने के पहले थोड़ा सा चर्चा कर रहे ताकि समझ पाए। तो एक एक आचार्य चरण का एक एक भाव है कि हमारे रूप गोस्वामी का जो राधा किशोरी को दासी बांधकर आस्वादन किया है उपमंजरी के रूप में, वो है बामा किशोरी श्री राधा। निरंतर बामा, बामा अर्थात बाम्य भाव, ना कि अंदर हाँ रहे, इसको बोलते हैं बाम्य। ना बोलेंगे, ना के अंदर प्रचुरतम हाँ भरा हुआ है, ऐसा जो भाव है इसको बोला जाता है बाम्य भाव। तो बाम्य भाववती श्री राधा किशोरी के चरण अनुगत्य में दासी रूप में सेवा माधुरी हमारे रूप गोस्वामीपाद प्रकट किया। तो रूप गोस्वामीपाद कौन है ना? सारे मंजरिया का अधिनायक है, श्रेष्ठ है। उनके बिना कोई मंजरी किसी प्रकार सेवा कर नहीं सके, उनके बिना आपका। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, शिरूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। तो रूप मंजरी हमारे मंजरिया में श्रेष्ठ है, उनके अनुगत्य में सभी मंजरियों को सेवा करना चाहिए। और हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद है सुखी भावाविष्ट, और सुखी भावाविष्ट होकर हमारे राधा किशोरी को दक्षिणा नायिका राधा के रूप में आस्वादन करते हैं। दक्षिणा नायिका जहां केवल हाए हाँ, केवल मिलन माधुरी की तत्परता में है, बाम्य भाव नहीं। यहाँ बाम्य भाव का विपरीत है दक्षिणा नायिका। तो दक्षिणा नायिका के रूप में हमारे सरस्वती पाद तुंग विद्या सखी के रूप में जुगल को आस्वादन करते हैं। तो दक्षिणा भाव अच्छा है, लेकिन उस दक्षिणा भाव का अलंकार जानते हुए भी फिर हम लोग को बामा किशोरी का ही अंतर्गत होके रूप मंजरी का अनुगत्य में भजन करना चाहिए, बामा किशोरी का ही अनुगत्य में रहना चाहिए। ये है हमारे एक एक आचार्य का एक एक आस्वादन शैली। बोले जाए श्री राधे श्याम। तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित ये है वृंदावन महिमामृत। इन्होंने जो जो भाव प्रदर्शन किया है, उस भाव अद्भुत भाव प्रदर्शन किया है। एक एक भाव हम लोग गायन करेंगे जितना संभव हो। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजां सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वादमान्नमेवार्पयन् श्रीमद् भागवतोत्तमां गुणनिधि नत्यादरा दानवम् श्री वृंदावन दिव्य वैभव महा स्तुतं मुदा प्रारभे।
शिला सरस्वती पाद इस श्लोक में गायन कर रहे कि श्री राधा और श्री मुरली मनोहर का चरण कमल ध्यान करो निरंतर। कैसे? बोले पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण रज जो कणा है, उस कणा में अपना आत्मा को समर्पण करके तब राधा मुरली मनोहर का चरण कमल चिंतन करना। पहले ही भजन शैली बताया दिया। बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा राधा मनोहर मुरलीधर का चरण चिंतन संभव नहीं है। और करे तो चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में अभिषिक्त होकर कोई करे, आहा, उसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाएगा। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी बताया, निताई कृपा बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, पाइलेओ पावा है नहीं भाई। मतलब जितना पाना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, और निताई की कृपा से प्रचुरतम राधा कृष्ण का प्रेमामृत मिलेंगे। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले, देखो, बिना निताई कृपा से राधा कृष्ण पाने की इच्छा मत करो, पहले निताई कृपा से राधा कृष्ण पाने की इच्छा करो, तुमको प्रचुरतम प्रेमा भक्ति मिलेगी। और वो प्रेम साधारण नहीं, अद्भुत प्रेमामृत लहरी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए निताई चरण आश्रय करके राधा कृष्ण लीला आस्वादन करो। यहाँ में वृंदावन महिमामृत में श्रील प्रभुपादानंद सरस्वती बात कह गए, हे जीवोत्तम, तुमको राधा कृष्ण चरण चिंतन करना है। कैसे? पहले चैतन्य महाप्रभु का रज में अभिषिक्त हो जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का रज क्या है? अद्भुत भाव, जैसा तेरे हृदय में मैं बोल रहा हूं। क्या है ना? चैतन्य महाप्रभु का चरण में जो रज है, आहा, वो सब हमारी गौर परिकर रज बान के चैतन्य महाप्रभु के चरण रूपी मधु, चरण पद्म रूपी मधु आस्वादन कर रहे। तो उस रज के पास जाए तो हमारे रूप सनातन की कृपा मिल जाएगी। बहुत रहस्य छुपा हुआ है। सरस्वती बात थोड़ा सा बता दिया। चैतन्य महाप्रभु के रज में लोटपोत होने के बाद अथवा लोटपोत होकर तभी राधा कृष्ण का चरण चिंतन करना, ध्यान करना। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्बुजं सदा भावयं, सदा भावना करो। कैसे? चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वादवानमेर्वार्पयन्। उनके चरण में कल्याण गुण सागर भागवतोत्तम अथवा कल्याण गुण सागर हमारे रूप सनातन, ये सब परम भागवतोत्तम, ये सब के चरण कमल में अतिशय आदर पूर्वक बारंबार प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन का तभी वृंदावन का स्तव करना। अर्थात हमारे रूप सनातन के बिना कृपा वृंदावन स्तव
करना नहीं, करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। वृंदावन कहाँ है? एक तो प्रकट रूप में है और एक आस्वादन के रूप में हमारे रूप सनातन के हृदय में श्री वृंदावन विराजमान है। भाव रूपी वृंदावन कहाँ विराजमान है? हमारे रूप सनातन के हृदय में भाव रूपी वृंदावन विराजमान है। तो भाव द्वारा ही वृंदावन में प्रवेश होता है। बिना भाव में वृंदावन प्रवेश नहीं हो सकता है। जब वृंदावन माधुरी किसी को देखने चाहिए तो भाव द्वारा ही देख पाएंगे। जोड़ियो मन बुद्धि द्वारा वृंदावन कैसे दर्शन होंगे? एक सुंदर कहानी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि एक बार क्या हुआ, कुछ गोष्ठी हो रही एक जगह में बैठ के। कौन कौन बैठा है? हमारे ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में 14 लोग हैं। पृथ्वी लोग, भूगोलोक, सर्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि। तो ऐसा अनंत ब्रह्मांड में अनंत सुख राशि है। फिर अष्ट आवरण में भी सुख राशि है। फिर विरजा नदी पल्ली पार में वैकुंठ लोक में भी सुख राशि है। अयोध्या, द्वारिका, मथुरा में भी सुख राशि है। सब सुख राशि एकत्र होकर मीटिंग करने लगा। सभा बैठ गई। मीटिंग में ये क्या, कौन सा मीटिंग? जे हम लोग सब मिलके ब्रज में प्रवेश करेंगे और ब्रज महिमा आस्वादन करेंगे। वाह, ब्रज महिमा आस्वादन करेंगे तो ठीक है। सब मिलके वृंदावन में प्रवेश करने की इच्छुक हुई। तब अघटन घटन कोटि वशी योग माया द्वारा जो मधुर वृंदावन को अपना निज शक्ति द्वारा सुशोभित करके रखे, वहां से कुछ आवाज हुई, कौन है तुम लोग? अपना परिचय दो, तब वृंदावन में प्रवेश करने दूंगा। तुम प्रिया प्रीतम का कोई निर्जन हो? बोले नहीं। तो यहाँ सखीजन का कोई जन हो? बोले नहीं। तो यहाँ जो मंजरियां हैं उनका कोई जान हो? बोले नहीं। तो कौन हो? सब एक एक पहचान देने लगे। मैं वैकुंठ का सुख हूँ। कोई बोलने लगे मैं अखिल ब्रह्मांड का सुख स्वरूप हूँ। ऐसा करके अपना अपना पहचान देने लगे। तो बोलने लगा, गर्जन करते हुए वृंदावन का जो प्रिया प्रीतम का जो सुखोल्लास रूप स्वरूप, वो गर्जन करते हुए कहने लगा, तुम तो सब ससुख वासना के रूप में है। प्रिया प्रीतम का सुख राशि स्वरूप तो नहीं हो, इसलिए तुम सबका इस वृंदावन में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। सबके सिर पे हाथ, रोने लगी। बोले हम लोग क्या प्रवेश नहीं कर सकते? बोले नहीं। तो इस कहानी का माध्यम में इस विषय में
हम लोग को सोचना चाहिए, जिनकी पास नेक मात्र भी ससुद वासना है, वो वृंदावन लीला में प्रवेश नहीं कर सके। केवल प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, प्रिया प्रीतम को निरंतर सुख प्रदान के लिए जिनके अंदर में वासना है, वही वृंदावन महिमा जान पाएंगे, वृंदावन लीला आस्वादन कर पाएंगे। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में परम करुणा सिंधु श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने बताया कि आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपना निज सुख को आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा और कृष्ण सुख, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा को प्रेम कहा, प्रेम नाम आख्या दिया है। अपना इंद्रिय सुख को नाम दिया है काम, और कृष्ण इंद्रिय सुख का नाम दिया है प्रेम। और प्रेम का ही वृंदावन है, प्रेम का तरु, प्रेम का लता, प्रेम का जल, प्रेम का वायु, यही है वृंदावन महिमा। इस वृंदावन केवल कृष्ण सुख और स्वरूप द्वारा निर्मित है। यहाँ की पक्षी, यहाँ के पशु, यहाँ के परिकर सब है, वृक्ष लता आदि भी सब कृष्ण परिकर है, पशु पक्षी सब कृष्ण परिकर है। कृष्ण को सुख देने के लिए, जुगल को सुख देने के लिए सब अपना अपना लीला में तत्पर है। और ऐसा प्रेम रंजन छुरित नयन ना हो तो वृंदावन कैसे दर्शन हो सकता है? प्रेमांजन छुरित नयन द्वारा ही वृंदावन दर्शन होंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहने लगे, वृंदावन रम्य स्थान आहा दिव्य चिंता मणिधाम रतन मंदिर मन हर रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, मनोहर स्थान, प्रेम मनोहर स्थान वृंदावन। प्रेम प्रेम का ही मनोहरता विविध परिकर के रूप में निरंतर प्रिया प्रीतम को रिझाए। राधा गुण, श्याम गुण, आहा कितना सुंदर सुंदर कुंड प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए लीला माधुरी के रूप में प्रकट है। ओरे की बाशे कुंडेर शोभा राई कानू मनोरमा, की बाशे कुंडेर शोभा राई कानू मनोलोभा। चारिदिके चारी घाट शोभे। कितना सुंदर वर्णन है। केवल जुगल का सुख देने के लिए सुखमय कृष्ण करे सुख आस्वादन, कृष्ण के सुख दीते लादिनी कारण। तो कृष्ण प्राप्ति सहज है और नहीं तो कठिन है। जो कृष्ण अर्थात जुगल को सुख देने के लिए व्याकुल है उनको लिए सहज है, और जो अपना निज सुख प्राप्ति के लिए भजन कर रहे उनको लिए वृंदावन धाम कठिन है। वृंदावन धाम में प्रवेश ही नहीं हो सकता है, प्रिया प्रीतम का सेवा तो दूर है। इसलिए आचार्य चरण का वाणी अनुसरण किया जाए
तो एक ही मन में भावना रखना चाहिए। कोई मन में सोच ले कि हमको आचार्य चरण रूप सनातन जो मार्ग में गए उस मार्ग में मुझे जाना चाहिए, तो एक ही विषय है, अपना नीच सुख को ना सोच के आज से मैं जो भजन साधन करूंगा, जो वृंदावन महिमा चिंतन करूंगा, केवल प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए ही हमारे सारे इंद्रिय मन बुद्धि प्राण नछावर करना है, तो उनके लिए सहज है वृंदावन महिमा और जुगल किशोर की सेवा। ऐसा सरस्वती पार्वती के जो श्लोक है इसमें भी यही भंगिमा प्रकट कर रहे, जो वृंदावन महिमा में जो प्रवेश करना चाहे तो पहले चैतन्य महाप्रभु की पदराज में लुंठित हो जाओ, उनकी चरण रज कृपा से, उनके परिकर के कृपा से तो वृंदावन महिमा में प्रवेश कर सकता है, वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है। तो प्रवेश करने के बाद क्या देखोगे? हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, अरे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, दिव्य चिंता मणि, मणि और चिंता मणि और दिव्य चिंता मणि। ये दिव्य चिंता मणि का अर्थ क्या है? ये जो धाम बना है, जो वृंदावन धाम है, ये दिव्य चिंता मणि का धाम है। अर्थात कृष्ण सुख तात्पर्यमयी प्रगाढ़ प्रेमात्मक भाव द्वारा गठित ये मणि है। इस मणि से वृंदावन निर्माण है, दिव्य चिंता मणि धाम। फिर उसमें मंदिर भी है, कितना सुंदर मंदिर, रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हेमपीठ, अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नामिका, तार मध्य रत्नासने बसियाছেন দুজনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা, আহা মরি মরি অরূপলা বন্য রাশি অমিয়া পড়িছে খুশি, হাস্য করি হাস সম্ভাষণে, নরোত্তম দাসে কয় নিত্য লীলা শুভময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে। ऐसा सुंदर दिव्य वृंदावन, चारी ओर ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंगदेवी तुंगविद्या सुदेवी, चारी ओर अष्टसखी अष्टदले बेष्टित, बीच में प्रिया प्रीतम और हास्य छटा द्वारा अद्भुत भाव परिवेशन। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, ऐसा अष्टसखी बेष्टित मंजरी द्वारा सेवित जुगल किशोर हमारे हृदय में हंसते हुए अद्भुत हास्य रूपी किरण छटा प्रकट करते हुए हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हो। तो अष्टदिग्गज प्रधान नायिका इस प्रकार हमारे वृंदावन माधुरी नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट किया। ऐसा वृंदावन लीला माधुरी सेवा माधुरी पाने के लिए एक ही मात्र हम लोग को लक्ष्य करना चाहिए, क्या? केवल जुगल को सुख प्रदान की इच्छा। अपना निसुख भूल जाओ, निसुख स्वतः ही मिलेगा। जो जुगल को सुख देने के लिए
इच्छा करे, क्या उनका अपना निज सुख नहीं मिलेगा? इसका विपरीत लिया जाए, अपना निज सुख पाने के लिए जो इच्छा करेगा उनका कभी जुगल सुख आसपास तो दूर की बात कभी नहीं आएगा उनके पास, जुगल सुख रूपी तात्पर्य। तो इसलिए हमारे आचार्य चरण बताए रहे कि वृंदावन में दिव्य वैभव किसी को प्राप्त करना है तो इसी प्रकार से हमारे चैतन्य महाप्रभु के चरण रज में अभिषिक्त हो जाए। फिर प्रार्थना कर रहे, हे श्रीमद वृंदावन टवी मम हृदि स्फुरयात्मा स्वरूप उत्ताश्चर्यं प्रकृति परम आनंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रिया बाभिधातु ननेति ब्रूते जत्रोपनिषद इहा तत्र वार्ता कुतस्ता। राधा कृष्ण विलासपूर्ण सुचमत्कार महामाधुरी चमत्कृति ऐसा वैभव वृंदावन में है। हे श्रीमद वृंदा टवी, वृंदा टवी को कैसे प्रार्थना करना चाहिए? वृंदा टवी, टवी माने हे वृंदावन, हे वृंदावने भिक्ख सकल, हे श्रीमद वृंदा टवी। हम लोग सुना है श्रीमद भागवत महापुराण, श्रीमद भागवत गीता, लेकिन वृंदा टवी को भी इस प्रकार महिमा द्वारा पुकारना चाहिए। आचार्य चरण वर्णन कर रहे, हे श्रीमद वृंदा टवी, अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त तुम्हारा स्वरूप है। वृंदा टवी का स्वरूप क्या है? परमानंद विद्या। हम लोग तो विद्या सुना है, आनंद विद्या बोले नहीं, परमानंद विद्या, अति आश्चर्यजनक परमानंद विद्या किसका स्वरूप है? वृंदा टवी का स्वरूप है। जैसा परम आनंद विद्या द्वारा ही हमारे ये वृंदावन वृंदा टवी निर्माण है। आश्चर्यजनक बोले हाँ, आश्चर्यजनक फिर स्वाभाविक, ऐसा परमानंद विद्या फिर भी रहस्य युक्त। हे वृंदा टवी, ये तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। देखो आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे, जैसा वृंदा टवी कोई धन के खजाना दे के बैठा है, जैसा कोई भिखारी जाके भिक्षा मांगते हैं, धनाढ्य धन राशि जिसके पास है उसके पास जाके भिक्षा मांगते हैं, इस प्रकार हमारे आचार्य चरण वृंदा टवी के पास कुछ मांग रहे। क्या मांग रहे? कि आपके जो परमानंद आश्चर्यजनक विद्या रहस्य है, उनका जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप हमारे हृदय में स्फूर्ति करा, हम जान पाए जो वास्तव में आप
অতি আশ্চর্যজনক, आनंदमय, महा आनंदमय, अति रहस्ययुक्त विद्या का स्वरूप हो। मेरे हृदय में आप ऐसा स्फूर्ति कराओ, उस विद्या में मैं तल्लीन होकर आपकी सेवा में मैं डूब जाऊं। बोलो जय श्री राम। कितने सुंदर भाव प्रकट किया। क्यों ना यहाँ कोई शास्त्र कार्यवाही नहीं है। उपनिषद जो ब्रह्म उपनिषद श्रुति आदि स्तुति करते हैं, क्या स्तुति करते हैं? श्रुति आदि उन लोग स्तुति करते हैं, जय जय जया मजित दोष गृभीत गुणा अगजगदो कषाम अखिल शक्त बोधकति इत्यादि। तो बोले वो स्तुति भी ऐसा परम आश्चर्यजनक परमानंद विद्या रहस्ययुक्त वृंदा कवि स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए सौभाग्य राशि श्रुति जनों को भी नहीं है। अर्थात श्रुति जन कितना भी स्तुति कर ले, ऐसा वृंदा कवि का आश्चर्य स्वरूप को भी प्राप्ति नहीं कर सकता है। उपनिषद जब लज्जित होकर कहते हैं नेति नेति, नहीं नहीं, हमारे संभव नहीं है, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि वृंदावन महिमा को मैं लाभ कर सकूं, अथवा श्रीमद वृंदाटवी इस प्रकार अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्ययुक्त स्वरूप है, हम लोग का क्या सौभाग्य है कि ऐसा स्वरूप को प्राप्ति कर सकूं। लज्जित होकर कहते हैं नेति नेति नेति। तो जब उपनिषद आदि श्रुतियां सब लज्जित होते हैं, आहा, तो ऐसा वृंदावन विषय में और क्या कहूं। अर्थात ये भावना इस प्रकार दान कर रहे आचार्य चरण कि वृंदावन महिमा की कृपा से ही हम लोग जान पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की चरण रज अनुगत जन के कृपा से ही वृंदावन महिमा जान पाएंगे। कोई श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र का महाजन की कृपा से भी नहीं मिलेगा। उन लोग भी लज्जित होकर नेति नेति होकर लज्जित होकर अवस्थान करते हैं। आहा, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु के रजकना कृपा पाने के लिए जो लोथपोत नहीं होंगे, उनका वृंदावन महिमा कैसे प्राप्त हो सकेगा। अद्भुत भाव। श्री राधा कृष्ण विलास सौभाग्यपूर्ण चमत्कारित जनक महामाधुर्य का स्थान है ये वृंदावन। हम लोग का बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकता। कह रहे राधा कृष्ण का जो विलास सौभाग्य, विलास और विलास सौभाग्य द्वारा पूर्ण है। जैसा बोलते तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम बड़ा अच्छे हो। तो वृंदावन धाम को हमारे सरस्वती पाद चरण कह रहे, ये वृंदावन साधारण नहीं है। ये वृंदावन क्या है? विलास सौभाग्य द्वारा। कौन सा विलास? प्रिया प्रीतम का, राधा कृष्ण का जो विलास है, उस विलास का जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित जनक ये वृंदावन है, सामान्य नहीं है। ऐसा महामाधुर्य का स्थान है वृंदावन। यहाँ ऐश्वर्य होते हुए भी, ऐश्वर्य को ढाकते हुए माधुर्य अपना वैभव प्रकट करके
माधुर्य वैभव द्वारा मंडित ये वृंदावन है और ये वृंदावन अतीव विस्मयकर है, आस्वादनीय है। मुख्य उज्जवल रस का अशेष सौभाग्य द्वारा गौरव प्राप्त किया है। ऐसा उन्नत उज्जवल रस द्वारा सुशोभित है ये वृंदावन। आहा, अशेष विशेष में एकमात्र रमणीय है। ऐसा गुण को गायन करने के लिए शेष भगवान महादेव आदि दिवा रात्र वृंदावन महिमा को गायन करते हुए विराजमान है। आहा, फिर भी वृंदावन महिमा गाते गाते दुखी होकर कहता है, हाय वृंदावन का इतना महिमा हम कब पूर्ण रूप से गा पाऊं। ऐसा वृंदावन को आहा, हम सब दिवा रात्रि उनका गुण को स्मरण करते हुए प्रणाम कर रहा हूं। हे चैतन्य महाप्रभु के निज जन, हे प्रेमोत्कंठा युक्त भजन निष्ठ जन, तुम लोग का ही ये वृंदावन महिमा संपत्ति युक्त होकर अवस्थान करते हैं तुम लोग के अंदर। आहा, तुम लोग जिस प्रकार वृंदावन के राज में विलुंठित होते हैं, सर्वांग को नियोग करते हैं, ऐसा तुम्हारी हृदय में निरंतर वृंदावन महिमा प्रकट हो। हमारे आचार्य चरण के भावना से ये सब भाव प्रकट हो रहे। वृंदावन महिमा वेदांत सकल प्रतिपादन कर नहीं पाएंगे। कितना भी वेदांत हो, वेदांत भी हार मान चुका, लज्जित हो चुका कि कहने लगे कि हम लोग वृंदावन महिमा गायन के लिए हम लोग के पास कोई योग्यता नहीं है। वेद सकल शास्त्र बहुत दूर में अवस्थान करते हुए विराजमान है, तो वहां उतार की गण का तो कोई बात है ही नहीं। ऐसा वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम में मधुर मधुर कुंज गृह है, मंजूतर कुंज तल केली सदनी। ऐसा मधुर मनोहर कुंज में, केली सदन में मंजरी सेवा करते हैं। राधा किशोरी को अनुप्रेरणा देते हैं, राधे इस मंजूतर कुंज तल में प्रवेश करिए। राधा किशोरी कह रहे, दासी मंजरी मैं क्यों, इसमें क्या है? बोले प्रवेश तो कीजिए, यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी प्राण प्रियतम तुम्हारी बाट दे रहे, तुम्हारे लिए समय को अतिवाहित कर रहे। चलिए प्रवेश कीजिए। और मैं प्रवेश करके क्या करूं? प्राण प्रिय दासी को पूछ रहे, मैं ऐसा मनोहर कुंज में प्रवेश करके क्या करूं? बोले प्रविश राधे, प्रविश राधे माधव समीपमिह प्रविश। अच्छा ठीक है, प्रवेश करो। प्रवेश करके क्या करना है? बोले देखिए, प्राण प्रियतमों के साथ मधुर भावना से मिलित हुई विलास कीजिए। बोले कैसे विलास करना चाहिए? जैसा किशोरी श्री राधा महाभाव स्वरूपिणी मादनाक महाभाववती विलासिनी को पाठ पढ़ाए गए मंजरी।
ये राधा किशोरी का उदार चित्त का पहचान है। आज राधा किशोरी किंकरी का भाव आस्वादन करने के लिए उदार होकर किशोरी को मंजरी को पूछ रहे, अच्छा कैसे विलास करो? तब कह रहे हसित वदने राधे हसित वदने विलस रोती रस हसित वदने। आप हंसते हुए रोती रवस में आवेशित होकर प्राणनाथ के साथ विलास कीजिए। प्रविश राधे माधव समीपमीय प्रविश राधे। कितने सुंदर भाव मंजरी श्री राधा किशोरी को मन में प्राणनाथ के साथ किस प्रकार विलास करना है वो शिक्षा दे रहे। राधे मृदुमंद हंसते हुए रोती रभस चित्त द्वारा प्राणनाथ का साथ ये जो मधुर मनोहर कुंज है इस कुंज में आप विलास कीजिए। एक बात बताइए, ऐसा मंजरी का सेवा मिलते है और चैतन्य महाप्रभु यही भाव प्रदान करने के लिए, राधा दास भाव प्रदान करने के लिए ऐसा मधुर वृंदावन में निवृत्त निकुंज में मंजरी स्वरूप में दासी स्वरूप में सेवा प्रदान करने के लिए अपना आचार्य चरण को रूप सनातन आदि को सारे मंजरिया को ब्रज से लिया कर हमारे सामने उपस्थित किया। हम एक बार भी देखा नहीं जो हमारी रूप सनातन प्रभु का कितना कृपा है, कितना कृपा का वर्षण कर रहे। एक बार भी ना देखकर अपना भावना को ना पाकर, ये है अपना निज भावना, नित्य भावना। हमारे शरीर दो प्रकार की है। ये जो प्रकट शरीर देख रहा हूं ये है माया द्वारा रचित मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अतो निरूपा नित्यता जीव संसारकारिणी। ये शरीर संसार प्राप्ति कराएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्यों में फंसाए के रखेंगे। इसलिए हमारे रूप सनातन आकर बोले देखो इसके बाद भी एक शरीर है, उस शरीर का नाम है आनंद शरीर। ये जो शरीर है माया द्वारा रचित है, ये सुख दुख से गड़ा है, ये माया छोड़ नहीं सकता है। माया रूपी दुख को कोई आनंद मान के भोग करने लगे। हे जी इससे निकालो, तुम्हारा मंजरी रूपी आनंद शरीर पाके किशोरी का दासी अभिमान लेके जुगल सेवामृत में डूब जाओ। जो मंजरी ऐसा जुगल सेवामृत में डूबते हैं वो निरंतर वृंदावन महिमा उनका चित्त में उदय होते हैं। किशोरी की सेवा में ऐसा मंजरी का सेवा प्राप्ति होते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेके चर्चा कर रहे, फिर कह रहे धाम का चिंतन कैसे करना चाहिए। कह रहे प्रेमोत्कंठा द्वारा, अतिशय प्रेम उत्कंठा द्वारा लुंठित हो जाओ, सर्वांगों को नियोग करो। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में पहले ही वर्णन किया क्या कि सर्व इंद्रियों द्वारा कृष्णानुशीलन। सर्व इंद्रियों द्वारा कृष्णानुशीलन निर्देशना किया। तो हमारो सर्व इंद्रिय कृष्ण अभिमुख में नहीं है, कृष्ण सुख तात्पर्यमयी भावना में नहीं है, विषय भावना में होते हुए कितना भी भजन कर लो, ब्रजलीला माधुरी उनको जीवन में कभी आस्वादन नहीं होंगे। वन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष ना रहे, किसी प्रकार अभिलाष ना रहे। बोले हम तो इसी अभिलाष में ही बाधा है। काम
क्रोध लोभ का लात खा रहे, उनका दास मानकर माया का लात हमको मिल रहे, फिर भी कृष्ण अनुशीलन में मति नहीं है। रूपपाद कह रहे, देखो भक्ति इस प्रकार लाभ करो, किस प्रकार? वन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, सर्व इंद्रिय द्वारा कृष्ण अनुशीलन। तो वो इंद्रियों को यहाँ हमारे सरस्वती पाद क्या कह रहे? बोले ये सर्वांगों को ब्रज में लुंठित करो। ब्रजराज को भी सामान्य मत समझो, और लुंठित होने के पहले तुम्हारा चित्त वृत्ति को इस प्रकार बनाओ, किस प्रकार? प्रेमोत्कंठा। चित्त प्रेमोत्कंठा द्वारा भर जाए, उसी प्रेमोत्कंठा द्वारा इस ब्रजराज में लुंठित हो गए, तो ब्रजराज का कृपा हो जाएगा। तुम्हारा सर्व इंद्रिय जो विषयमुखी इंद्रिय है, उस विषयमुखी इंद्रिय को कृष्ण शुभ तात्पर्यमयी भाव प्रदान करके उस जुगल सेवामृत की ओर ले जाएंगे। आहा, ये जो भौतिक शरीर में बहुत प्रकार विकार है, ये विकार को दूर करने की यही तरीका है। इस ब्रज राज को प्रेम चिंतामणि राज बना सोचकर प्रिया प्रीतम का विलास रूपी भावनात्मक रजगना समझकर इसमें लुंठित होकर प्रिया प्रीतम का कृपा पाने के लिए प्रेम उत्कंठा के साथ लोटपोट हो जाओ। तुम्हारी भौतिक शरीर धीरे धीरे एक अद्भुत भाव दशा को प्राप्त करेंगे, प्रतिकूलता को दूर करके तुम्हारा भजन का अनुकूलता प्रदान करेंगे। श्री राधा नागर का उपासना का यही पद्धति है। और ये धाम में स्थावर जंगम जो कुछ है, सभी प्राणी मात्रों को प्रिया प्रीतम का परिकर समझ कर अंतर्मुखी भाव से सबको दंडवत प्रणाम करो। किसी प्रकार किसी जगह में दोष दृष्टि हो जाए तो प्रेम प्राप्ति में वंचित हो जाए। कोई जगह में किसी प्रकार दोष ना हो, कोई भी कुछ आचरण करने मन में आए तो समझना चाहिए, ना जाने ये कौन सा प्रेम विचार में है, हमारे समझ में नहीं आए तो हमारे चित्त को वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम किसी प्रकार इस वृंदावन में किसी को दोष देख ले तो हमारे प्रेम प्राप्ति में बाधा हो जाएगा। यहाँ प्रेम छोड़ के कुछ है ही नहीं, ये मन में पक्का करना चाहिए। ये प्रिया प्रीतम का ही विविध भंगिमा है। आहा, स्थावर जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट करते जाओ और वृंदावन को काय मन वाक्य द्वारा आश्रय करो। केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, वाक्य द्वारा भी निरंतर गायन करो वृंदावन महिमा, तभी तो वृंदावन वास सुलभ होंगे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया कि वृंदावन वास तभी यथार्थ होंगे तत्त कथा रतस चाशो ऊर्जा दबासम ब्रजे सदा। कथा में रति, कौन सा कथा? ना माधुर्य आत्मक प्रिया प्रीतम का माधुर्य आत्मक रस स्वरूपा कथा, ऐसा कथा में रति युक्त होकर प्रेमोत्कंठा द्वारा रज में लुंठित होकर काय मन वाक्य द्वारा सभी स्थावर जंगम प्राणी को प्रणाम करते हुए, किसी को दोष ना देखते हुए
ऐसा विराजमान होए तो उसको वृंदावन महिमा प्राप्त हो जाएगी। तो इस धाम में आहा, प्रिया प्रीतम का विलास माधुरी भी अद्भुत है। कैसे? विलास में दोनों को देखते हैं। देखो, विलास उनका ही संभव है श्रवण में, जिसका केवल प्रेम प्राप्ति का इच्छा हृदय में जागृत हुआ। केवल प्रिया प्रीतम का प्रेम, केवल उनका सुख देने की इच्छा से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। आज से मैं केवल प्रिया प्रीतम का सुख देने चाहूं, अपना निःसुख नहीं चाहूं, इस प्रकार भावना से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। निरंतर माधुर्य आत्मक भावना द्वारा प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। चित्त को माधुर्य आत्मक भावना में भावित करना चाहिए। हमारे रूप सनातन के आचार्य में की चरण में लोट को धोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आहा, क्या कह रहे? दोहु दोहा निरखोई नयने रखोने, दोहिया जर जर ओ दोहिया जर जर मन माथ बानी। दोनों अर्थात प्रियालाल और प्रिया दोनों को निहार रहे। आंखों के एक कोण से, छोटा सो आंखों के तिरछन से दोनों के देख रहे, घेर रहे निकुंज मंदिर में, विलास लीला में। तो उस दृष्टि में ऐसा प्रेमात्मक तिरछन है, उसी तिरछन में दोहा का हृदय प्रेम का उमड़ द्वारा आहा छटपटाहट हो रहा है। दोहू हिया जरा जरा मनमथ बने, जैसा आंखों के कोण से कितना अनंत करोड़ मदन बाण निक्षेप किया। प्रिया जी श्याम सुंदर के प्रति और श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रति, दोनों के प्रति नयन दृष्टि द्वारा जैसा मदन बाण निक्षेप कर रहे, इसी मदन बाण द्वारा जर्जरित होकर आहा दोहा हिया जर जर मनमथ बानी। দুহু তনু পুলকিত আর ঘন ঘন কম্প, দুহুগত মদন সাগরে দেই ঝম্প। কি অদ্ভুত বিলাস तरंग! दोनों के अंग घन घन कंपित हो रहे। जैसा हम लोग सागर के नाम सुना, निवृत निकुंज में भी सागर है, उस सागर का नाम है मदन सागर। जैसा काम सागर, अनंग सागर, रोति काम मिलित सागर। तो इसमें रोति क्या है और काम क्या है, अनंग सागर क्या है, मदन सागर क्या है? प्रिया जी श्याम सुंदर के सारे अंगों को सुख प्रदान करने के लिए अपना मादन रस को प्रगाढ़तम उद्गार करते हुए जो रिझाने वाला चेष्टा है, ये है प्रिया जी के ओर अनंग। और श्याम सुंदर के ओर अनंग क्या है? श्याम सुंदर का दृष्टि में अनंग क्या है ना, प्रिया जी के सारे सेवा लेने के लिए श्याम सुंदर के हृदय में जो उमड़ है, अद्भुत उद्दंडता है, चेष्टा है,
उस चेष्टा रूपी आंखों का दृष्टि द्वारा जब निहार रहे, वो है श्याम सुंदर का अनंग। दोनों का करोड़ों करोड़ों मदन बाण से निक्षेप करते हुए अनंग सार में जर्जरित होते हुए, जैसा दोनों ही प्रिया जी की मदन सागर, अनंग रूपी मदन सागर में श्याम सुंदर डुबकी लगाए रहे, और श्याम सुंदर के दृष्टि रूपी अनंग सागर में प्रिया जी डुबकी लगाए रहे। ये है अद्भुत विलास तरंग निकुंज मंदिर में हो रहा है। ऐसा सौभाग्य जिसको मिले, दासीवान के उस सेवा माधुरी में प्रवेश करे, वही है वास्तव में भाग्य, वही है सौभाग्य, महासौभाग्य। सौभाग्य का भी महासौभाग्य उनके प्राप्त हो चुका है। हमारे सरस्वती पाद कह रहे, ऐसा निकुंज मंदिर में जब जुगल विलास तरंग खेलते हैं, चारियों भमर, भमरी, कोयल आदि, मयूर आदि मधुर मधुर झंकार करते हैं। कैसे? भ्रमर गुनगुन 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 कर रहे हैं, लेकिन आचार्य चरण कह रहे, ये गुनगुन किस प्रकार जानते हो? बोले किस प्रकार? बोले जैसा कोई कामदेव स्वयं वो शंख ध्वनि करते। कामदेव अपना मुखारविंद में शंख लेके जैसा ध्वनि करते हैं, बोले कामदेव का शंख ध्वनि, बोले अरे राम, कामदेव का शंख ध्वनि जिसके कान में गए वो तो वहां ही मूर्छित हो जाएगा। तो ये जो भ्रमर है, निकुंज मंदिर में भ्रमर है, वो ऐसा गुनगुन कर रहे, पुरुष जाति जो भ्रमर है वो ऐसा गुनगुन कर रहे जैसा मदन का शंख ध्वनि हो रहे, और जो भ्रमरी है वो ऐसा ध्वनि कर रहे जैसा निकुंज मंदिर में झांझ का ध्वनि हो रहे। मंगला आरती हुई। हमारे आचार्य चरण विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये भाव को उल्लेख किया। शंख बाजे, झांझ बाजे, आर बाजे बीना, केका केका रब करे रस बर बीना। तो शंख और झांझ ये भमर भमरी बजाए रहे। बीना कौन बजाए रहे? कोयल, मतलब पुरुष कोयल और स्त्री कोयल दोनों ही बजाए रहे। तो पुरुषवाची जो कोयल है वो बीना बजाए रहे, और स्त्रीवाची जो कोयल है वो बीना का और एक भाग है जिसको बोलते विपंची। विपंची, उस बीना का नाम है विपंची। इतना जैसा मदन का बीना बाज रहे, ऐसा बीना नहीं बजाए रहे। उनका मुख से जो ध्वनि निकाल रहे, कोयल का मुख से जो ध्वनि निकाल रहे, जैसा मदन का बीना बजा रहे। यहाँ मदन का बीना, मदन का शंख, ये क्या है? ये भी, इसका भीतर भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले पीतम किस प्रकार प्रिया जी को सेवा लेने के लिए उत्कंठित है, वो भाव को गायन कर रहे शंख ध्वनि द्वारा। बोले जय श्री राम। शंख ध्वनि द्वारा गायन कर रहे निकुंज मंदिर में। तो ऐसा भमर भमरी, कोकिल कोकिला, मयूर मयूरा। मयूर क्या गायन कर रहे? पुरुषवाची मयूर गा रहे के, और स्त्रीवाची मयूर गा रहे का। अर्थात कौन किसका प्रेम में बांधा है, आपस में प्रश्नोत्तर कर रहे।
बोले बोलो तो सही, श्याम सुंदर किशोरी श्री राधा के प्रेम में बाधा हुआ है, ना किशोरी श्री राधा श्याम सुंदर के प्रेम में बाधा है। ऐसा प्रेम, विलास रूपी प्रेम देखते हुए समझ नहीं पा रहे। फिर अंतिम में यही विचार किया, बोले दोनों ही दोनों का प्रेम में बाधा हुआ है। बोले जय श्री राम। इतना अद्भुत भाव प्रकट कर रहे हैं। आहा, कोयल कुहू कुहू कर रहे, जैसा पंचम स्वर में आलाप कर रहे। वंशी का सुमोहन तान, अद्भुत सुमधुर तान इस वृंदावन में जो सुन पाए वो कितना भाग्य लेके आए। संचरत अधर सुधा मधुर ध्वनि, मुखरित मोहन वंशम, बलित दृगांचल चंचल मौली, कपलो बिलोल वतंसम, राशि हरिमीह विहित विलासम, स्मारति मनोमम कृत परिहास। ऐसा रास बिहारी आहा हमारे इस वृंदावन में नित्य ही रास करते हैं। मधुर रास की अद्भुत रास। शारद चंद्र पवन विपिने भरल कुसुम गंधरे, फूल मल्लिका मलती जूथी, किबा मत्त मधुकर भोरनी, ऐसा सुंदर शारदीय रास। आहा, मधुर वंशी वादन कर रहे। चंद्र चारु मयूर शिखंडक, मंडल बलयित केशम, प्रचुर पुरंदर धनुरनुरंजित, मेदुर मुदिरसु बेशम, मेदुर मुदिरसु बेशम। कितना सुंदर मधुर है। गोप कदम्ब नितंबवती, मुख चुंबन लंबित लोभम, ओ गोप कदम्ब नितंबवती, गोपीगण की शोभा कैसे है। मुख चुंबन लंबित लोभम, बंधु जीव मधुराधर पल्लव, मुल्लसित स्मित शोभम, मुल्लसित स्मित शोभम। इतना सुंदर रासबिहारी इस वृंदावन में जमुनापुरी तराटी में आहा रास करते, नित्य ही रास करते। ऐसा वृंदावन धाम में सारे मधुर मधुर लीला करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग आस्वादन किया। वृंदावन महिमा 17 शतक का 2-4 श्लोक ही हम लोग मुश्किल से आस्वादन किया। हमारी समय हो चुका है। सभी संतजन की चरण में प्रणाम करके भूल त्रुटि टूटा फाटा शब्द को क्षमा करके हमको कृपा करे। कथामृत का यह विश्राम। बोले जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि।